सरस्वती होली के दिन, इस दिन का महत्व इतना विशिष्ट रहा कि श्रीपाण महीना की पूरी यादें अभी तक हमें मिली। यदि श्रीपाण महीना को याद करना है तो आम्बिल को साथ में रखना ही पड़ेगा। तो आयम्बिल की तपस्या, गुरु की उपासना, अरिहंत के प्रति सद्भावना श्रद्धा, उपसर्ग में समता, अनुकूलता में भी त्याग, जो ईर्ष्या निंदा करने वाले थे उनके प्रति संभाव दृष्टि, ये सारी चीजें एक महान इंसान के जीवन में ही आगे बढ़ने का मौका देता है। महानता को स्पर्श करने के लिए ये सारी चीजों से प्रसार होना पड़ता है। यदि ये चीजें पता नहीं चली तो जैन दर्शन से हम दूर हो जाते हैं, क्योंकि अरिहंत पद की उपासना एक महासामर्थ्य का वरदान है। अरिहंत को जब हम पहचानते हैं तो हमें वहां तक जाना है जहां कर्म रहित अवस्था है, हमें जाना है। परमात्मा तो पहुंच गए, तो अरिहंत परमात्मा, उनकी पहचान हमें ऐसी है कि जो राग द्वेष से मुक्त हुए, राग द्वेष से जो शत्रु थे उनके ऊपर विजय पाया। दूर के शत्रु पर विजय पाना या करीब के शत्रु पर विजय पाना, भगवान ने सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति स्नेह यदि उन्होंने करुणा के द्वारा प्राप्त किया है तो वो शत्रु पर हमला कैसे कर सकता है। कहने की बात यह है कि तुम्हारे अंदर छिपी हुई जो अज्ञान दशा है, जिसे हम बुराइयां कहते हैं, गलतियां कहते हैं, कर्मबंध कहते हैं, ये चीजें कम होनी चाहिए। इसके लिए किसी को जीतना वो बल नहीं है, वो पराक्रम नहीं है। किसी को अपना बनाना, मन के परिणाम को बदलने का हमारा पुरुषार्थ और सामने वाले के परिणाम बदल जाए, वो अरिहंत की उपासना है। अब प्रथम पद में नमो अरिहंताणम, परमात्मा के 12 प्रकार के गुण और उस परमात्मा के 12 प्रकार के गुणों के साथ उनके अतिशय जुड़े हुए हैं। अब मूर्ति के परमात्मा, मूर्ति के साथ उनके अतिशयकारी अष्ट प्रातिहार्य वाले परमात्मा, मूर्ति अष्ट प्रातिहार्य, उसके साथ परमात्मा केवल ज्ञानी है। आगे बढ़ गए वो परमात्मा मुझे केवल ज्ञान प्रदान करने में परम सहायक आलम्बन रूप है। तो हमें कौन से परमात्मा चाहिए? जहां निर्बंध अवस्था हो। तो जैसे परमात्मा का आलम्बन मैना ने लिया, तो मैना का प्रारंभ कहां से हुआ था? बचपन से हुआ था या बुद्धि से हुआ था? प्रारंभ हुआ था बचपन से, लेकिन उस बचपन का जतन माता पिता ने उस तरह किया कि उसको प्रभु के प्रति अगाढ़ श्रद्धा, अप्रतिम श्रद्धा बैठ गई कि जिनेश्वर परमात्मा के अलावा इस दुनिया के अंदर कोई हमें आत्मशक्ति प्रदान कर नहीं सकता है। जो अरिहंत परमात्मा है, उनकी जो विशिष्टता है, उनकी जो ऐश्वर्यता है, उसका आलंबन ही मेरी आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत यानी कि सोर्स है। अब जिनकी विचार यात्रा इस रास्ते चली है वो अरिहंत बनते ही है, क्योंकि जहां जहां सोच है वहां वहां वो रास्ता है। बिना सोच के तुम वो रास्ते पे चलोगे नहीं। तो मैना और श्रीपाल, उनके जीवन चरित्र की कथा विनय विजय जी महाराज ने कथानक यानी के श्लोक के साथ लिखा, और जब उनका अंत समय आया उसके बाद उपाध्याय यशो विजय महाराज ने उनका अंतिम ढाल बोलते हैं जो स्टेप्स क्लियर किया। तो जहां द्रव्यान योग प्रारंभ में कथा आई, लेकिन इस कथा में धर्म अनुष्ठान आए, और कथा और धर्म अनुष्ठान में अमर कहानी बनी हो तो वो आया द्रव्यानुयोग। यदि वो अमर बने हैं तो उसका मूल स्रोत कौन सा है?
सिर्फ अरिहंत परमात्मा है कि अरिहंत बनने का लक्ष्य भी था? सिर्फ क्रिया करने के साथ ही जुड़े थे कि क्रिया से कर्म से हो, क्रिया से अज्ञान भी खत्म हो? तो अरिहंत परमात्मा यदि वो अनंत सुख के सामने हमें रख देते हैं, अनंत सुख को हमें बता देते हैं, तो सामान्य सुख वो बता ही नहीं सकते। वो कल्याण के लिए है, करुणा के लिए है, सभी जीव करु शासन रस के लिए है। ऐसे अरिहंत परमात्मा की पहचान मैणा को हुई। तो मैणा का जतन, मैणा की श्रद्धा इतनी घूटी, इतने लंबे समय तक चली, इतनी विशिष्ट, इतनी पावरफुल बनी कि वो मैणा के सामने जब भी कोई घटना आई तब उन्होंने धर्म को ही आगे रखा। धर्म यानी सिर्फ क्रिया नहीं, धर्म यानी समझदारी के साथ हुआ जीवन, समझदारी से अपनाया हुआ व्यवहार, समझदारी के साथ व्यतीत किया हुआ समय, वो धर्म की आस्था और धर्म का उचित कार्य है। अब धर्म और सोच यानी धर्म का ज्ञान वो उसके मानव जीवन को सौभाग्यशाली बनाता है। अब मानव जीवन मिला है और विवेक नहीं है, कोई विचारों का आदान प्रदान अच्छी तरह नहीं है, मानव जीवन होने के बाद कौन सा व्यवहार, क्या बोलना, क्या चलना, कुछ पता नहीं है। बस जिंदगी मिली है, कुछ समय है, कुछ लोग मिले हैं, जीते रहो, श्वास खत्म हो तब तक ऐसे रहते रहो। तो फिर ये प्रजापाल वो विलन बनता ही नहीं। विलन क्यों बना? उसे जिंदगी की कोई भी रहस्यमय बातें पता नहीं थी। हालांकि वो पिता था, हालांकि पिता अपने परिवार को प्रेम ही करता है, उसके लिए जीता है, उसके लिए सब कुछ करता है। पिता विलन क्यों बन गया? उनको पता ही नहीं थी कि किस व्यवहार को मुझे अपनाना है, किस व्यवहार में शोभा है। था तो पिता जतन करने वाला, राजा, उम्र में बड़ा, फिर भी विवेक शून्य। इसके लिए कभी कभी उम्र बढ़ जाती है लेकिन दिमाग डब्बे जैसा ही रहता है। उम्र से कोई लेना देना नहीं है, उम्र बढ़ती जाती है लेकिन दिमाग पूरा गंदगी से, कीचड़ से भरा होता है। शायद 60 साल की उम्र में बेटे, बेटियां, बहू वो बोलेंगे कि इस उम्र में क्या कर रहे हो। 70 साल की उम्र में बेटे, बेटी, पोता, बहू, आसपास वाले, समाज वाले उसको थू थू करे कि ऐसा स्वभाव है, ऐसा व्यवहार है। प्रजापाल ऐसा था। जिंदगी बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही कम पुण्यशाली लोगों को मिली है। सबसे बड़ा कार्य जैन दर्शन के करीब आना है, जैन दर्शन को जान के, पहचान के, अपना के अनुसरण करना है। तो जैन दर्शन सामान्य नहीं है, सामान्य लोगों के लिए भी नहीं। मैणा, उसका बचपन ज्ञान संपन्न बना, ज्यादा से ज्यादा संस्कार में जुड़ी, और वो मैणा जैसे संस्कार में जुड़ी ऐसे उनकी दूसरी बहन सुर सुंदरी, ये मैणा सुंदरी, ये सुर सुंदरी, दोनों को स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए भेजा। सोचो, पिताजी को ऑलरेडी परिवार की रक्षा करनी थी, परिवार का जतन करना था, संस्कार देने थे, तो उन्होंने पूरी व्यवस्था जमा दी, व्यवस्था जमाई, लेकिन निर्णय कंफ्यूजन के साथ रहा, यानी कि निर्णय सही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यदि उनको जैन दर्शन का पता होता तो बेटी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। उन्होंने सब ओके कर दिया, सब चलता है, ब्राह्मण के साथ पढ़ाना शुरू किया, इधर जैन पंडित के साथ पढ़ाना शुरू किया। पढ़ने की बात हमारे यहाँ आत्मलक्षित थी, लेकिन जब अर्थव्यवस्था, जब पैसा ही सब कुछ हो गया, पढ़ाई से ही पैसा मिलेगा और पैसे से ही पढ़ाना, तो ये जो बातें रही ना, उसमें इतना स्वार्थ, लालच, लोभ, ये सारी चीजों के कारण जो मुख्य लक्ष्य अध्यात्म का होना चाहिए, शुद्धि का होना चाहिए, वो नहीं बना। क्योंकि मन के परिणाम सारे कहीं ना कहीं कोई बिजनेस लेवल पे, कहीं ना कहीं कोई सेल्फिश स्वार्थ लेवल पे सेट हो गए। तो जहां जहां भी अध्यात्म के बिना यदि कोई व्यवहार होता है, उस व्यवहार में पढ़ाने वाले तो छोड़ो, परिवार भी सुरक्षित नहीं रहता। क्योंकि वहां स्वार्थ आ गया ना कि आप मेरा करोगे तो मैं आपका करूँ। बेटा को दुकान, ऑफिस में भेजो, वो कमाएगा तो बुढ़ापे में मुझे भी साथ देगा, मुझे भी संभालेगा। आत्मा की चिंता नहीं आई। बेटी को कुछ अच्छा लिखा पढ़ाओ, अच्छे तैयार करो, अच्छे घर जाएगी, आत्मा की बात नहीं आई। परिवार को अच्छा रखना पड़ेगा, अच्छी जगह लेनी पड़ेगी, अच्छी तरह धंधा, बिजनेस बच्चे को सिखाना पड़ेगा, समाज में उनको आगे बढ़ना है, समाज उसको पहचानना चाहिए, पढ़ाई की बात नहीं आई।
यानी कि बेटा बेटी, समाज, खुद की जिम्मेदारी, यहां पर प्रजापाल उन्होंने वो मिस्टेक की, और वो मिस्टेक के कारण उनकी बेटी को सुरसुंदरी को अन्य दर्शन यानी कि अन्य ज्ञान पाने के लिए भेज दिया। यहां महिषासुंदरी को जैन पंडित के साथ ज्ञान पाने के लिए भेज दिया। मिस्टेक राजा की थी, पढ़ाने के वाले पढ़ा रहे थे, उन्होंने सोचा कि राजा को पसंद है ऐसा ही करते हैं। अब राजा खुद अपनी प्रजा के लिए जैसा बर्ताव करता है, प्रजा उस हिसाब से चली। तो राजा ने जब भेजा पढ़ाई के लिए तो दोनों की पढ़ाई हुई। अब राजा खुद यदि धर्म से प्रभावित होता, धर्म से परिचित होता, धर्म का अनुसरण करता, तो राजा के पीछे प्रजा का व्यवहार कैसे होता। एक परिवार का लीडर यदि संस्कार और संस्कृति से और सद्भावनाओं से, सम्यक दर्शन से जुड़ा होता, तो परिवार का निर्माण कैसे होता। वजह क्या, एक परिवार में धर्म में बेटा बेटी बहू यदि नहीं जुड़ते हैं, यदि जुड़ने का माहौल नहीं बनता है, तो वजह क्या। सबको साथ में रहना है, एक व्यवस्था है, लेकिन जैन दर्शन एक महान व्यवस्था है। सामान्य व्यवस्था में सामान्य परिवार जुड़े हैं, दुनिया समाज जी रही है। जैन दर्शन जिसे मिला है वो ऐसा जीवन नहीं व्यतीत करेगा, क्योंकि महीना से हमें ऑलरेडी फाइनल मैसेज मिलता है। महीना का जो स्टडी था, जो स्वाध्याय था, जो संस्कार, जो जतन था, उस जतन से हमें एक फाइनल मैसेज मिलता है कि धर्म सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है। और उनके लिए उनके पिताजी को छोड़ना पड़ा तो राजी, जो करीब थे, जिसका उपकार था, जिनने लालन पालन किया था, फिर भी धर्म को फर्स्ट नंबर दिया, लेकिन उस धर्म में मन में कहीं घृणा, द्वेष और अपराध भाव कुछ नहीं था। कई बार ऐसा होता है, धर्म के नाम पर विवाद, विरोध खड़े हो जाते, विवाद खड़े हो जाते। परिवार में वडील शायद छोटे को धर्म करने के लिए मना करते, शायद किसी को कोई बीमारी है तो ऐसा नहीं करना, ये करना। लेकिन यदि वो कर्म को, धर्म को समझ ले, या तो उनको परिवार के सदस्य समझा दे, तो धर्म में कोई अंतराय मना नहीं करेंगे। मूल बात यह रही, धर्म से अपरिचित रहने के कारण धर्म घर से, परिवार से, जीवन से दूर रहा। समाज में तो दिख ही रहे आपको, दुनिया की बात छोड़ो। यहां प्रजापाल राजा उनकी दो बेटी महिषासुंदरी, सुरसुंदरी, उनकी पढ़ाई के लिए भेज दिया। प्रजापाल राजा धर्म प्रिय होता तो अपने बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। तो परिवार का मूल आधार कौन है, पिताजी, माताजी, पैसा, स्वजन या धर्म। मूल आधार क्या है परिवार का। परिवार दुखी है, क्या करोगे। एक आदमी वो उसके बेटे को गांव से, राजस्थान से यहाँ कमाने के लिए भेज रहा है, यहाँ सेट नहीं हो, वहां सेट नहीं हो, यहाँ सेट नहीं हो, 10 जगह बदली, हैदराबाद गया, बैंगलोर गया, चेन्नई गया, विजयवाड़ा गया, बीजापुर गया, सब जगह चेंज होते होते आया, चेन्नई, सब जगह। उसको अनुकूलता बिजनेस की नहीं मिल रही है, उसको अनुकूलता बिजनेस की नहीं मिल रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं सोच रहे कि उसका पुण्य नहीं है। तकलीफ है उसका सॉल्यूशन धर्म से नहीं, दूसरे रास्ते से। महीना के जीवन में सारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है तो धर्म के नाते हुआ। बस ये विचारधारा परिवर्तन हो, वो ही अरिहंत की उपासना है। क्योंकि अरिहंत को स्वीकारना, इसका मतलब ये है कि घाती कर्म के क्षय जिसने किए हैं, ऐसे परमात्मा का स्वीकार मैं कर रहा हूं, और ऐसा स्वीकार फलीभूत तभी होगा मैं मेरे घाती कर्म, जो राग अज्ञान है, उसका परिवर्तन करूं। अब मेरे अंदर सिर्फ परमात्मा की प्रतिमा जी को स्वीकारना, या परमात्मा की क्रिया को स्वीकारना, या परमात्मा के इस पर्व को, होली के शाश्वत दिन को, नवपद जी को आराधन करना, तो फिर जो घाती कर्म के जो व्यवहार है, जो मेरे मन को अशांत रखते हैं, जो मेरे परिणाम में और दुखी मुझे करते हैं, वो बदलाव कब आएगा। ज्ञानावण्य, दष्टावण्य, वेदनीय और मोहनीय 8 कर्मों का क्षय करते हैं, सिद्ध होते हैं। 4 कर्मों का क्षय, घाती कर्म का क्षय होता है, वो अरिहंत होते हैं। अरिहंत एज यूजुअल इज द प्योर सोल, वो एक पावरफुल आत्मा है। हालांकि सब पावरफुल है, अनंत शक्ति है, लेकिन उन्होंने वो सारी जो डस्ट थी, जो सारी जो कर्म की रचकणें थी, जो सारे जो अंतराय थे, जो सारे जो बंधन थे, वो बंधन में जो हार्ड बंधन थे, कठिन बंधन थे, वो सब तोड़ दिए। कठिन बंधन तोड़ना यानी वो जंजीर तोड़ना, वो थोड़ी बता रहे यहां पर,
यहां बता रहे कि तुम्हारे मन में जितनी भी अविवेकता, जितनी भी दलदल यानी कि कीचड़ता, जितने भी मन की दरिद्रता, जितने भी मन यानी विचार, जितना भी भयंकर कक्षा के आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है, राग देश से बदले लेने की भावना है, कोई चीज का राग ऐसा है कि मर जाएगा लेकिन ये नहीं छोड़ेगा, ये सारे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के परिणाम के अंतर्गत घाती कर्म है। घाती कर्म यानी कि हमारे गुणों को घात करे, हमारी पॉजिटिविटी को डेवलप ना होने दे, हमारी आंतरिक शक्ति को जीर्ण क्षीण करता जाए। हमारे जीवन में हमें कहीं आगे बढ़ना है सच्चाई के रास्तों पे, तो सच्चाई नहीं मिल रही, क्रिया मिल रही है, उपाश्रय मंदिर मिल रहे, पर्व तिथि मिल रहे, महाराज साहब मिल रहे, कोई संत, कोई अच्छी स्थान, कोई अच्छा व्यवहार, कोई अच्छी अनुष्ठान की आराधना, सब कुछ मिल रहा है, सत्य रास्ता नहीं मिल रहा है। जो सत्य रास्ता दुख को कमक खो है, दुख का क्षय कर्म का क्षय। अब ये अरिहंत की उपासना के साथ अरिहंत की पहचान नहीं होगी तो कैसे मिलेगी अरिहंत? उपासना करनी है। अरिहंत कौन है? महावीर स्वामी भगवान वो अरिहंत है। कैसे अरिहंत है? इंसान ही थे ना, अरिहंत को कैसे आप पहचानते हो? वो तो इंसान ही है ना, तो अरिहंत क्यों बोला आपने? उन्होंने खाना नहीं खाया, वो पैदल नहीं चले, इस पृथ्वी पे नहीं थे, लोगों से बात नहीं की, हाँ, चंदनबाला के वहां नहीं गए, चंडकोशिक को खड़ा था, दुख दिया कि नहीं दिया? उसने भी मारा ना डंस। चंडकोशिक ने कोई पत्थर को तो डंस नहीं मारा था, हाँ? इंद्र महाराजा जो भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भगवान को ऑलरेडी बाल भगवान को अभिषेक करने ले जाए, तो दूसरे को तो नहीं ले जाए, उनको ही क्यों ले गए? न चंडकोशिक पत्थर को डंस मार रहा है, न चंदनबाला कोई पुतले को बुला रही है, भगवान को बुला रही है, तो वो इंसान ही थे ना। बात क्या है? तो इंसान है तो ऐसा क्या उन्होंने डिफरेंस, भेद आया कि लोग उनकी पूजा कर रहे हैं? यानी कि इस पृथ्वी का ऐसा कोई इंसान है जो इतना विशिष्ट ऐश्वर्य लेके ये इस पृथ्वी पर आया हुआ है, जो ऐश्वर्य से इंद्र महाराजा, करोड़ों करोड़ इंद्र महाराजा आकर्षित होते, प्रभावित होते, उनके पास खींचे आ रहे और उनकी भक्ति में लगातार जुड़े हुए हैं, तो लोग उनको इंसान के रूप में भगवान देख रहे। उसकी वजह क्या? इंसान ही थे कि और कुछ थे? तो भगवान कैसे बने? कर्मक से हुआ तो, घाती कर्म समाप्त हुए तो ना। ये कर्म का जो लेन देन है, कर्म आ रहा है, जा रहा है, कर्म का बंधन हो रहा है, कर्म छूट रहा है, ये लेन देन कौन कर रहा है? अरिहंत किसको हम पहचानेंगे? यदि हमारे जीवन में ऐसी कोई बंधन की स्थिति है, तो वो बंधन की स्थिति छोड़ने वाला कौन? अरिहंत के अलावा कोई बंधन छोड़ नहीं सकते। तो अरिहंत कोई व्यक्ति है? थे, बहुत 30 साल तक थे, 72 ईयर्स, लेकिन उसके बाद कहां गए? 4 और कर्म बाकी थे जो अघाती, जो नॉर्मल थे, इतने परेशान करने वाले नहीं थे, वो छूट गए, वो मोक्ष में गए। अरिहंत की पहचान क्या हमारे पास? मैना के पास थी तो फलीभूत हुई, हमारे पास कौन सी? जो अरिहंत अपने ज्ञान द्वारा अनंत जीवों की रक्षा करता है, अनंत जीवों पर करुणा के बहाते हैं, ऐसे अरिहंत परमात्मा यदि हमें मिलते हैं, तो अरिहंत परमात्मा से पहले क्या मिलता है हमें? एक वायर है, उस वायर को तुम छूते हो तो उस वायर जिंदा है, करंट पास हो रहा है, तो आपको मूवमेंट तो आएगी ना, कनेक्शन से करंट तो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो वो जिंदा वायर, उसमें करंट पास हो रहा है, वो आप छूते हो और आपको करंट आता है। एक अरिहंत परमात्मा, जो अरिहंत परमात्मा घाती कर्म का क्षय हुआ है, जो समस्त में बैठे हैं, उनके कनेक्शन के द्वारा कोई फीलिंग्स, कोई मूवमेंट, कोई चेंजेस आता है कि नहीं आता? आना चाहिए। नहीं आने की वजह क्या? या तो हम पत्थर के साथ जुड़े हैं, या तो परमात्मा के साथ जुड़े, दो में से। कैसी कैसी आराधना की खाली एक पत्थर की मूर्तियों के साथ रहने वालों ने। पत्थर की मूर्ति यानी कि परमात्मा, इनकी मॉरल, इनकी मेंटालिटी कैसी होगी कि उस पत्थर में उन्हों को भगवान दिख रहे, पत्थर की प्रतिमा में उसको भगवान दिख रहे हैं। कैसा दिमाग होगा, कैसा विचार होगा? रावण पागल हो गया भक्ति करते करते, मौत आए तो भी मंजूर है, लेकिन भक्ति की धारा कम नहीं होगी मेरी। क्या चैलेंज ली होगी अपने आप से, कितनी शक्ति को अपलोड किया होगा। अनंत ज्ञान मेरे में छिपा है, वो अनंत ज्ञान
का स्रोत, सोर्स वो बह रहा है, वो अनंत ज्ञान से मुझे कनेक्टिंग होना है, और वो अपने आप को अंतिम श्वास तक परमात्मा की भक्ति में जोड़ देता है। मौत आए तो मंजूर है, और वो अपने शरीर में से लहू निकल रहा है, लेकिन भक्ति की धारा में आगे बढ़ता ही जाता है, दुख महसूस ही नहीं होता। यानी कि शरीर से आगे कोई शक्ति है जो शरीर के ऊपर कष्ट देने के बाद बाहर आती है, शरीर के ऊपर प्रोसेस होती है सुखशीलताओं को छोड़ के। प्रभु महासुख की बात करते हैं, सामान्य सुख की बात ही नहीं करते। सामान्य सुख तुम्हारे बने नहीं है, इसके लिए वो बात ही नहीं करते। सामान्य सुख में तुम्हें रोना ही है छोड़ते वक्त, इसके लिए वो कहते ही नहीं है कि ये संसार का सुख तो अपना ले। कहते ही नहीं है कि तू जब तक अच्छा जिंदा है तब तक मेरी उपासना कर, तुझे अच्छी तरह जीवन में दूंगा, तुझे अच्छी साता मिलेगी, तुझे हर अनुकूलता मिलेगी, तुझे हर भौतिक सुख मिलेंगे, तेरी जिंदगी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। भगवान कभी भी ऐसा नुकसानदायक मार्ग दिखाते ही नहीं। इसके लिए भगवान ने सत्य मार्ग बताया, आनंद आनंद दे ऐसा महासुख का, अनंत सुख का। अब यहां पर जब भगवान की प्रतिमा यानी कि एक पत्थर में वो भगवान समझकर उनकी उपासना करता है, और अंदर छिपा हुआ भगवान बाहर आता है। इस शरीर को समाप्त करने से पहले कर्म समाप्त करने का रास्ता मिल जाए, कैसे भाग्यशाली होगे बोलो। बाकी तो 10 पीढ़ी तुम्हारी चली गई यहां से ही परिवार में से, कोई नई बात थोड़ी है। तुम भी चले जाओगे, आगे दूसरी 10 पीढ़ी रहेगी, नई बात है ही नहीं। आप कहां से आए हो, आपको कहां जाना है, जाने का निश्चित है, तुम चाहो या ना चाहो। तुम्हें शरीर पकड़ के रखना है तो 60 साल 70 साल की उम्र में दवाइयों के चक्कर में और आराम के चक्कर में पड़े ही रहो। ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, रोते ही रहो। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, रोते ही रहो। क्यों? मौत के पहले कर्मक्षय का रास्ता नहीं मिल रहा है। शरीर चला जाए चलेगा, कर्म नहीं जाए तो नहीं चले, यानी कर्म का बोझा लेके जाना। कौन साथी संगाथी? मैना की श्रद्धा इतनी मजबूत हो गई, पढ़ लिख के इतना ज्ञान घुटा कि वो ज्ञान उसकी पत्थर की लकीर बन गई। उनकी श्रद्धा यानी कि जो पढ़ा है, जो समझा है, जो मन के परिणाम में उन्होंने अंकित किया यानी कि स्थिर किया है, वो चीज उसके दिमाग में से नहीं निकाल सकता। बहुत कम ऐसे पुण्यशाली भाग्यशाली होते हैं जो सही संस्कार से जुड़ सकते हैं। बाकी तुम्हें 24 करना तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी इतनी जीव दया की श्रद्धा नहीं बैठी। ठीक है, तुम घास पास लिखा दो गायों के लिए, कबूतर के लिए, ठीक है, चलेगा, लेकिन श्रद्धा नहीं बैठी है कि ये महावीर परमात्मा ने इन जीवों के प्रति करुणा की है, और इस जीव में भी एक दूसरे महावीर छिपे हुए हैं। मुझे मूर्ति की आसाधना नहीं करनी, भगवान की आसाधना करनी, दूसरे जीवों की भी आसाधना नहीं करनी। तो प्रभु का मार्ग है ये, और इस मार्ग पे परम सौभाग्यशाली ये आचरण में जुड़ सकते हैं। अब आपकी जो सोच है, आपकी जो आंतरिक शक्ति है, जो आपके अंदर छिपी हुई परिणाम की धारा है, उसमें श्रद्धा नहीं है। यदि होती तो सिर्फ एक ही जीव दया ना होती, हर जगह पर जीव दया होती। और सबसे बड़ी जीव दया यह है, मेरी आत्मा को नुकसान ना हो ऐसा मुझे कुछ भी सोचना नहीं। नुकसान होना ही नहीं चाहिए मेरी आत्मा, क्योंकि सोच के आधार पर, अनंत ज्ञान के आधार पर पूरा जीवन है। अनंत ज्ञान के आधार पर अनंत काल मोक्ष में है। अनंत ज्ञान के आधार पर अनंत आत्मा पूजने वाले हैं। अनंत ज्ञान के आधार पर उसके पीछे दूसरे अनंत ऐसे आत्मा बाहर निकलते हैं। परमात्मा के पीछे कितने और निकले? देखा कि ये ऊर्जा संपन्न आत्मा है, मोक्ष में गया, मुझे भी जाना है। उन्होंने ये साधना की, मुझे भी करनी है। यही रास्ता है धर्म का, मैं भी अपनाऊंगा। अरे कष्ट है, संसार छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ भूलना पड़ेगा, कठिनाइयां आएगी, चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसी श्रद्धा होगी शाश्वत स्वरूप की? डिफरेंस करे, भेद करे कि धर्म हमने अपनाया तो किस वजह से अपनाया, क्या बेस था धर्म अपनाने का? क्रिया, जैन कुल में जन्म है इसके लिए। कोई भी इंसान यदि वो सही दिशा में समझ सकता है, सही दिशा में उसकी दृष्टि है, तो हर तरह का परिवर्तन मुमकिन है। हर तरह का परिवर्तन कौन लाएगा? किसके द्वारा आएगा? अनंत ज्ञान का जो हिस्सा है सम्यक दर्शन, उसके द्वारा ही परिवर्तन आ सकता है, उसके बिना असंभव है। आपके लिए एक सामयिक कठिन है, आपके लिए एक 12 घंटे सूर्यास्त के बाद नहीं खाना 24 कठिन है, आपके लिए शायद कुछ भी
छोटी जीव दया पालन करना है तो चलेगा, क्या फर्क पड़ता है। आपके लिए एक समता रखना कठिन है, किसी के प्रति स्नेह करना कठिन है, किसी की बदले की भावना खत्म करना कठिन है, हाँ, किसी को माफ करना कठिन है, उदारता रखनी, मन में स्नेह करुणा रखनी, कुछ छोड़ देना वो कठिन है। ये जीवन परमात्मा बता सकते हैं क्या? ये जीवन थोड़ी जैनों का होता है। ये अच्छे इंसान इस जिंदगी को, ऐसी जिंदगी को थोड़ी छोड़ सकता है। अच्छा इंसान है, सौभाग्यशाली है, उसे ये रास्ते पे चलना है। आप किस भगवान को पहचानते हो? अरिहंत की उपासना है, 12 खमासना, 12 साथिया, 12 लोगस, ये सब बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये सारी प्रदक्षिणा के साथ ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः 20 माला, 21 माला गिननी है। लेकिन मन कहां पर है वो तय करना। करंट नहीं आएगा तो घर में लाइट नहीं रहेगी, अंधेरा ही रहेगा। क्योंकि करंट नहीं है, इसके लिए अंधेरे में तुम कोई भी काम करो, तुम्हारी सारी चीजें बेकार है। चाहे रसोड़े में कॉस्टली गैस हो, चाहे टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे तुम्हारे कॉस्टली फोन हो, चाहे तुम्हारा एसी, सेंट्रल एसी फ्लैट हो, करंट नहीं है, कुछ भी नहीं। अंधेरे में आपको सुकून नहीं मिल सकता। ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सम्यक दर्शन रूपी उजाले में परम सुख है। उजाला पाने की कोशिश यही है कि हमें हमारे मन की भावनाओं को, हमारे विचारों को निरीक्षण करके बदलने की कोशिश इसके लिए करना है कि मुझे मेरे लिए ही आगे बढ़ना है। कल पता नहीं है परिवार का क्या होगा। परिवार साथ में रहता है, परिवार को संस्कार मिलने चाहिए, उनका जतन होना चाहिए, वो जिम्मेदारी है, जरूरी है। लेकिन वो हो या ना हो, तुम उससे दूर हो। तुम तुम्हारे शरीर से दूर हो, बेटे बहू उससे तो बहुत दूर हो। तुम तुम्हारे शरीर से दूर हो तो तुम्हारे गहने, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा समाज, तुम्हारा नाम, उसकी तो कोई चीज ही नहीं आती यहां पर। शरीर समय रहते जीर्ण क्षीण होगा, गलेगा, समाप्त होगा, जलेगा। अंदर छिपी हुई जो शाश्वत स्वरूप की ताकत है, आराधना है, उसके ऊपर नजर करनी पड़ेगी यदि अरिहंत के करीब जाना है तो। बाकी तो जिंदगी पुरानी जीते आए, जीते रहेंगे, क्या फर्क पड़ा। पहला ही बल मन के परिणाम के ऊपर फोकस, मन के परिणाम के ऊपर निरीक्षण करे। पहला ही बल ये निर्मित करे कि मेरे अंदर ये बुराइयां क्यों छुपी, मुझे मेरे मन में ऐसी भावना क्यों आती हर बार। क्योंकि प्रजापाल को ये भावना आई बाद में, बहुत समय के बाद उन्हें कन्फेशन किया, उसको कोई एहसास नहीं हुआ था कि मैंने गलत किया। कितना परमात्मा का आशीर्वाद रहता होगा कि उस व्यक्ति को अपने दोषों के प्रति जागरूकता आती है। सब्बब पाव पणाश्रु, ये अरिहंत की कृपा है। क्योंकि अरिहंत इसी रास्ते पे बने हैं, सिद्ध इसी रास्ते पे बने हैं कि मुझे मेरे दोष दिखे, मुझे मेरे दुर्गुण दिखे, और वो देखने के बाद मेरे सुधार में निश्चित कोई बल मिले, प्रायश्चित हो मेरा। किसकी गलती देखते हो? दूसरों की, अपनी। ये धर्म कहां से प्रारंभ हुआ? महिला ने अपनी गलती देखी, ठीक है। 15-15 साल स्टडी करने के बाद दोनों तरफ उनकी एग्जामिनेशन होती है, सुर सुंदरी, महिला सुंदरी, और पिताजी खाली पूछ रहे हैं कि तू सुखी किसकी वजह से। स्वार्थी दुनिया क्या कहेगी? हाँ, स्वार्थी दुनिया, समाज, उसमें पले पोसे हम किस रास्ते जा रहे हैं? कोई बड़ा आदमी दिख गया तो लगा ये जीवन अच्छा है, इसको अपनाते हैं। उनके प्रति भावना कैसे हो जाती है, छोटे आदमी उनके प्रति भावना कैसे हो जाती है। हम जीव को तो देखते ही नहीं कि उसमें परमात्मा छिपा हुआ है। हम तो क्या देखते हैं? स्वार्थ। इससे अच्छे रिलेशन रखेंगे, काम लगेंगे। इससे रिलेशन रखने का कोई काम नहीं, तो ऐसा है वैसा है। ऐसा पूरा संसार भरा हुआ है। महिला को भी एक्सेप्ट तभी किया, उसका भाग्य जबरदस्त बलवान था, बहुत सारा धन लेके आई, तब राजा से भी अधिक धन लेके आई, पिता से भी अधिक। अरे हमारी गलती हो गई, हमें माफ कीजिए। ये तो माफी तो मांगने वाला था ना, क्या फर्क पड़ने वाला था। ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति ऐसे बढ़ाओ, कर्म को झुकना ही पड़े, कर्म को तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना ही पड़े, और तुम्हारी शक्ति ऐसे बढ़ाओ, कर्म दुख दे रहा है तो भी मुझे इसकी नजर नहीं है, सुख दे दे तो भी कर्म के सामने, भौतिकता के सामने नजर नहीं है। सुख दुख के साथ तुम्हारा व्यवहार अल्प हो गया, कम हो गया, क्योंकि तुम्हारी आज की अनुकूलता, तुम्हारा आज का आयुष्य, तुम्हारा आज जो मन है, वो सिर्फ और सिर्फ अरिहंत की उपासना को फलीभूत करने के लिए, अरिहंत बनने के लिए।
1 घंटा माला गिनो या पूजा करो या सामायिक करो या तप करो, कुछ भी करो, यहां से एब्सेंट नहीं रहना, आध्यात्मिकता से, विचारों से गैर हाजिर नहीं रहना, पता होना चाहिए क्या चल रहा है। फिर तो क्या है, संसार का व्यवहार है, जब मरोगे तभी लोग अच्छी बात बोलेंगे, उसके पहले तो कोई नहीं बोलेगा। संसार का व्यवहार है ना, मरोगे तो बोलेंगे, जिंदा हो तब तक दोस्त बोलेंगे। दुनिया की नजर से जीना है तुम्हें, लोग क्या कहेंगे उस हिसाब से जीना है, कि तुम्हें खुद को कुछ पाना है उस हिसाब से जीना है, और तुम्हें जो पाना है उसमें कोई भागीदार नहीं है, न कोई तुम्हें सहायता करने वाला है। मैणा अकेले निकल गई। जब दोनों की एग्जामिनेशन होती है और पूछ रही है कि तू सुखी किसकी वजह से, मैं सुखी धर्म की वजह से। तो ये सब क्या है, सोना गहना खाना पीना, लोग सलाम कर रहे हैं, यानी कि लोग सेवा कर रहे हैं, सेवक आस पास खड़े हैं, ये सारी कंडीशन किसने दी, ये एक कंडीशन कैसे आई, ये सुख किसने दिया? तो क्या आप पिताजी मेरे उपकारी हो, तो इसके हिसाब से ये सारी चीजें मुझे कर्म के कारण मिली, तो बोलना कि मेरे कारण तू सुखी है, तो क्या ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब जिसका दिमाग ठिकाने नहीं होता ना, उससे ज्यादा बात करने का मतलब भी नहीं होता है। अब देखना, कई बार आप आपके बेटे कोई ज्यादा प्रेशर करता है तो पिताजी छोड़ देते, जाने दो। कई बार पिताजी सही बात नहीं करते तो बेटा छोड़ देता है, उसको बुलाना नहीं, उसके हिसाब से करने दो, वो फिर 10-15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो रास्ते पे आएगा। होता है कि नहीं होता है घर में? कई बार सास बहू कुछ कहते, कुछ बात नहीं कहते, क्यों, वजह क्या? जिसका मन या विचार या स्वभाव रिएक्शन यानी कि विकृत हो जाता है ना, तो वो विकृति उसकी कभी भी संक्लेश विवाद पैदा कर देता है। इसके लिए कई बार उसे घर परिवारों में या अन्य जगहों पे उसे कुछ कहने का रहता ही नहीं, छोड़ देता है। सीधी बात है, कीचड़ में कौन पत्थर डालेगा? कीचड़ में कोई पत्थर डालेगा? लोग कुत्ते को देखने प्राणी संग्रहालय जू में जाते कि शेर को देखने जा रहे हैं, कुत्ते तो यहां भी दिख रहे हैं, क्या फर्क पड़ा? सामान्य आदमी के विचार सामान्य ही होते, विशिष्ट नहीं बनते। मैना उसके पिताजी को कह रही है कि पिताजी आपने जो कुछ दिया है वो तो आप जतन कर रहे हो, एक व्यवहार है, एक संसार है, और आप मेरे उपकारी हो, लेकिन आपने सुख दिया वो फाइनल नहीं बन सकता। तो क्या ऐसा थोड़ी होता है क्या? तू कहीं गरीब के घर होती तो ये सब कुछ मिलता? लॉजिक, राजा है ना, अज्ञानियों के पास सारे तर्क होते हैं। जिसको पाप करते हैं ना, उस पाप करना है ना, इसके पास सारे रास्ते होते हैं। चोर को समझाना पड़ता है कैसे चोरी करनी, वो तो मास्टरमाइंड है चोरी करने में। तुम्हें लगता है कि कैसे किया, तुम्हें लगता है। खूनी को बोलना पड़ता है कैसे खून करना, वो तो सुई से भी खून कर देता है, जरूर थोड़ी बंदूक चाहिए। तुम सोचते हो कि बंदूक को तो खून होता है। जिसका मन पाप में होता है ना, उसको पाप कैसे करना उसको सब रास्ते पता होते हैं, कैसे उलझाना, कैसे गलत करना, कैसे ठिकाने लगाना, कैसे तोड़ फोड़ करनी, सब पता होता है। राजा उस चीज को अपना रहा है, और वो मास्टरमाइंड था तो ही राजा बना ना। पुण्य जब मारक बनता है ना, पुण्य डुबाता है, पुण्य जब जलाता है ना, तो सबसे अंदर दूसरे के प्रति अपराध की भावना प्रारंभ होती है। अनुकूलता है सारी, लेकिन तुम्हें खत्म करने के लिए तुम्हारा ही पाप। यहां पर राजा ने बेटी को बोल दिया कि तू गरीब के घर जन्मी होती तो क्या होता, तो कि मेरा कर्म वो होता, क्या फर्क पड़ता। तो कि नहीं, अभी तू डिक्लेयर कर कि पिताजी आपने ही मुझे सुख दिया और आप ही मेरे सुख के दाता हो, और आपसे ही सब कुछ मेरा जन्नत है, जतन तो किया जन्नत है, आप ही सर्वस्व हो, ऐसा बोल दे तू। तो क्या ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्यों पॉसिबल नहीं है? राजा है, राजा ऑलरेडी सजा दे सकता है, राजा ऑलरेडी प्रभावक है, सब पब्लिक मैनेज यानी कि सेनापति वगैरह में सब सामने मंत्री वगैरह बैठे हैं, परिवार भी सब है, और सबके सामने डिस्कशन चल रही है। कितनी बड़ी फाइट थी, लेकिन सत्य इतना बलवान था कि झुका ही नहीं। ये पाना ही कठिन है, एग्जामिनेशन छोड़ो, ये सारी चीजें अपनाना वो ही कठिन है। एग्जामिनेशन छोड़ो, अभी जो लोग को ऑलरेडी 3-4 महीने चौवियार करना है या 4 महीने करना है, और फिर रात का शादी ब्याह का रिसेप्शन आता है, थोड़ा कुछ खा लेते, उनसे जैन शासन क्या आशा रख सकता है? जैन शासन उससे क्या आशा रख सकता है? यहां तो जैन शासन बलिदान मांग रहा है। एक साथ करोड़ों करोड़ों श्लोक की रचना कर दी, हाँ हाँ, हेमचंद्राचार्य भगवान,
राजेंद्र सूरी महाराज अभिधान राय को 14 14.5 4 लिखते ही रहे 4.5 लाख श्लोक, एक कंटिन्यूटी उन्होंने अपनी साधना छोड़ी ही नहीं। जैन शासन ऐसे लोगों को अमर बना देता है। कभी कोई सामान्य लोगों की बात आपने सुनी, और सुनी तो उनके पास आराधना का बल होता तो ही सुनते, बाकी नहीं होती। जैन शासन आपसे क्या आशा रख सकता है? महिला ने तो चैलेंज उठाई, जो होगा वो कर्मों के अधीन होगा, डर ही नहीं। इसके लिए अरिहंत परमात्मा का एक विशेषण है, नमो जिनानम। अरिहंत परमात्मा जिसके साथ होता है उसे कोई प्रकार की चिंता भय कुछ भी नहीं होता। डर किसको होता है? जिसके सिर पर देव गुरु धर्म नहीं होता उसको डर होता है। अब चेक करो, छोटी छोटी जगह पर आपको भय लगता है, डर लगता है, ये सारा कर्म का बेस है। तुम डरते क्यों? तुम जैसे कर्म पूर्व भाव में किए हैं वापिस अभी करेंगे तो फल तो भुगतना ही है, फाइनल भुगतना है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि ओम रीम सिम हरम नमः माला गिने सब अच्छा हो जाएगा। ठिकाने तो रहना चाहिए कि नहीं? कोई चीज दिमाग तो ठिकाने चाहिए कि नहीं चाहिए? आते बावसी मारे ओ है बावसी में तो मुझे कोई ठा नहीं है, थारू कर्म हावल में तो हावल वही मुवाज के दोनों जाप दू बोले मैंने कोई ठा नहीं है। कटे हुणी हुणी ना आवे बावसी पड़े जाए जो वास्केप करावी के। मैं कहता हूं कि आप परिवार में सबको स्नेह दो, बहू या बेटी या सास कोई भी है, किसी के प्रति घृणा मत रखना, सबको संभालना सीखो, थोड़ा सहन करना सीखो। जीवन तो छोटा है, क्या इतने उलझन पैदा करोगे? जानबूझ के सारी उलझन पैदा करना, और जिंदगी चली जा रही है और हमें सिर्फ एक संसार चाहिए, पैसा चाहिए, या तो हमारी व्यवस्था चाहिए। इतना स्वार्थ जिसमें तुम बर्बाद हो रहे हो, और उसके बर्बादी का मूल कारण इसका कोई नजदीक का ही आदमी है। क्यों उसे अच्छा रास्ता नहीं बताए? हमारे यहां महिला ने सहन नहीं किया, चंद्रबाला ने सहन नहीं किया, हाँ किया ना प्रभु महावीर की परंपरा में? क्यों किया? तो धर्म तो ये है। अरिहंत किसे कहेंगे हम? अरिहंत कौन है? जो हमें अरिहंत का रास्ता बताए और अरिहंत रास्ते पे चलने के हमें बल दे, वो हमारे अरिहंत है, वो हमारा जैन शासन है, वो हमारा जैन दर्शन है। अब हमारी आराधना साधना यदि मन की शांति से न हो, समझदारी के साथ न हो, तो जैसे प्रजापाल राजा ने अपनी बेटी के साथ व्यवहार किया, ऐसा हम हमारे आत्मा के साथ व्यवहार करते हैं। तो प्रजापाल सुंदरी, मैना सुंदरी, पंडित जी, उसकी माता, मंत्री, राजा, सब लोग खड़े हैं, और अब पूरा वातावरण चर्चा विचारणा का पूरा गर्म हो गया है। तू मेरे लिए मेरे कारण ही सुखी, ऐसा बोल। वो मना कर रही है, उनकी डिस्कशन चल रही है। उनकी डिस्कशन हमारी ही खुद की मन की रजुआत है और कुछ नहीं है। तो वो हम अवसर पे देखेंगे। वितराकेगम इच्छामि दुक्कडम।